Assalamualaikum dear students. Assalamualaikum dear students. We are back with our next class in which we will study about how to measure these basic quantities. अब base quantities में कौन कौन सी आ जाती हैं हमारे पास? बेस क्वांटिटीज मैंने आपको बताई थी। लेंथ की है मास और हमारे पास है लेंथ पढ़ा हमने, मास पढ़ा और टाइम पढ़ा। लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर स्केल से, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि हम मीटर से मेजर करते हैं। नाउ आई एम शोइंग यू दिस मीटर स्केल, ठीक है। ये है आपके पास मीटर स्केल। यहाँ देखिए, अगर मैं आपको इसको इस तरीके से दिखाऊं, आपके पास यहाँ पे आएगा, ये देखिए यहाँ पर व्हाट इज लेंथ, या मीटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू मार्क्स engraved on an iridium platinum alloy bar kept at International Bureau of Weights and Measures near Paris at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी लेंथ का जो यूनिट है 1 मीटर, इसको किस कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे हम बताते हैं? ये वो डिस्टेंस है 2 पॉइंट्स के दरमियान। अब देखिए ये 2 पॉइंट्स होगा, इसके 0 से लेके यहाँ 100 सेंटीमीटर तक, ठीक है। देखिए यहाँ नीचे 99 है और यहाँ पे है। तो ये असल में प्लेटिनम इरेडियम का, प्लेटिनम भी एक मेटल है, इरेडियम भी एक मेटल है, दोनों को मिलाकर एक बार बनाया गया है, एलॉय बार। जाहिर है जब दो मेटल्स को मिलाएंगे तो उसको एलॉय कहा जाता है। तो ये एक एलॉय बार बनाकर सिस्टम इंटरनेशनल का जो ब्यूरो है वहां रखा गया है। क्यों? ताकि ये एक स्टैंडर्ड हर जगह पे एक स्टैंडर्ड 1 मीटर ही प्रोवाइड किया जा सके। अब देखें आप इसको गौर से, अगर आप इसको रीड करेंगे तो यहाँ पर इंचेस लिखे हुए हैं 39.5 इंचेस। और मैंने आपको कहा था, हमने फुट पढ़ा था, फुट में कितने इंचेस आ रहे हैं? ये देखिए 0 से लेके ये 12 लिखा हुआ है, मैं 12 तक आपको बता रही हूँ। ये 12 इंचेस 1 फुट के इक्वल है। और ये 0 लिखा हुआ है, 0 से ये ये देखिए यहाँ पर ये 0 से 1 आपको दिखाई दे रहा है इजीली, 2 इजीली आप पढ़ रहे हैं, 3। अब ये कहाँ तक है? 100 सेंटीमीटर तक। ये देखिए यू कैन रीड इजीली 100, 99 पढ़ रहे हैं तो ये एंड पॉइंट इसका 100 सेंटीमीटर है। अब इसके दरमियान में मैं आपको दिखाऊं, मैंने आपको क्या बताया कि 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के दरमियान 10 बारीक लाइंस डली हुई है। देखिए यहाँ पर देखेंगे आप तो ये मिलीमीटर शो करते हैं। और बेटा ये आपके पास जो मीटर स्केल है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, उस पे भी आपके पास वो छोटा सा 6 सेंटीमीटर्स का, 8 सेंटीमीटर्स का या 12 सेंटीमीटर्स का हमारे पास छोटा सा स्केल होता है। उसके ऊपर भी आप इजीली देख सकते हैं कि कैसे ये मिलीमीटर्स में 10 लाइन चली हुई है। अब अगर हम इनको देखेंगे तो इसको अगर हम रीड करें यहाँ पे तो क्या चीज है ये? मीटर में आप देखें बोर्ड पर, मीटर है किसके? इसके मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स आ रहे हैं। 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, वो दिखाया है 1 मीटर स्केल, वो ये है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये हमारे 1000 मीटर मिलकर 1 किलोमीटर बनाते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सिंपल बेसिक मैं आपको मल्टीपल्स बता रही हूँ इसके। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने हैं? 10 मिलीमीटर यहाँ पर मौजूद है। और ये आपने अभी इस स्केल पर रीड भी किए हैं, ठीक है। तो मीटर किसके इक्वल है? 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, और 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के इक्वल है,
और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो स्टैंडर्ड ऑफ मास है वो क्या है, किलोग्राम। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ मास है हमारा किलोग्राम। यहाँ पर मैंने लिखा है तीनों हमारी बेस क्वांटिटीज, लेंथ, मास और टाइम, इनको हम मेजर करते हैं मीटर, किलोग्राम और सेकंड में। किलोग्राम क्या चीज है, जिस तरीके से हमारी ये 1 मीटर स्केल है, इसी तरीके से 1 किलोग्राम इज द मास ऑफ ए प्लेटिनम इरेडियम एलॉय सिलेंडर which is kept at the International Bureau of Weights and Measure in Sivris near Paris। ठीक है, और इसका रेप्लिका जो है वो हर एक डिफरेंट कंट्रीज को प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि हर जगह पे ये जो लेंथ और मास इनका जो स्टैंडर्ड है वो एक जैसा रहे। तो ये जो हमारा ऐसा ये यूनिट सिस्टम है, इसका ख्याल रखा जाता है कि हर जगह ये इक्वली जो मेजर हो रही है चीजें वो एक जैसी हो। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि ये हो गया मास का। अब आ जाइए टाइम पर कि स्टैंडर्ड ऑफ टाइम क्या है। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम सेकंड है, और हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ सेकंड को। The second is defined as 9192631770 times the period of vibration of radiation from the cesium atom। अब ये cesium क्या है, cesium एक मेटल है और रेडियो एक्टिव। अब cesium इसकी रेडिएशन इसमें से एमिट हो रही है। ठीक है, अब ये जितना टाइम ले रही है अपनी वाइब्रेशन में, वो 1 सेकेंड के इक्वल है। ठीक है, और इसके यहाँ पर हम इन दोनों के भी मल्टीपल्स देखते हैं, मास के और टाइम के। सबसे पहले आप आ जाइए मास के मल्टीपल्स पर। मास के मल्टीपल्स हैं 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg। आपको मालूम है बच्चों कि जब हम 1 kg को मेजर करेंगे तो उसमें कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम आएंगे 1 kg में। इसके बाद अगर हम देखें कि 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, ये इसके मल्टीपल्स हैं आगे, तो वो 1000 मिलीग्राम होंगे। 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 10,000 माइक्रोग्राम। और यहाँ पर जीरोस देख लें आप, यहाँ पर 3 जीरोस है और यहाँ पे 6 जीरोस है, ये माइक्रोग्राम के इक्वल है। इसी तरीके से अगर हम टाइम के मल्टीपल्स देखें तो 1 आवर आपका इसमें 60 मिनट्स होते हैं, और 1 आवर में 3600 सेकंड मैंने लिखा है यहाँ पे। ये कैसे हो गए सेकंड, टाइम हमारा किस में मेजर किया जाता है, सेकंड में। तो 1 मिनट में हमारे 60 सेकंड है और 1 आवर में 60 मिनट है। ठीक है, तो आपस में 1 आवर में 60 मिनट है, दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आवर में 3600 सेकेंड हो गए। ठीक है, तो आपके पास ये इनके मल्टीपल्स हो गए। अब आ जाइए बच्चों, हमने इसके बाद ये तो हमने कर लिया अपना मीटर स्केल को रीड किया है। कैसे रीड किया हमने मीटर स्केल को, यह इसके 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक मार्क्स पड़े हुए हैं, दरमियान में इसमें 10 मिलीमीटर शो किए गए हैं। इसके अलावा मैंने आपको चेक करवाया, दिखा रही हूँ, वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है बच्चों, इट इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ये, और ये बहुत ही छोटी मेजरमेंट्स के लिए, प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर्स जो है, इसमें आप देखें कि ये कैसे मूव, इसके क्या स्ट्रक्चर है इसका। अब देखें यहाँ पर ये इसके लोअर जॉज हैं, ये इसके अपर जॉज हैं, और ये इससे मूव करेंगे। जो भी आपको सिलेंडर आपको
वो वॉल्यूम लेना है किसी सिलेंडर का। फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ। ये वॉल्यूम आप इसका चेक करेंगे या डायमीटर चेक करेंगे, तो आप इसको जॉस को ओपन करेंगे और यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसके बाद आपने क्या किया, आपने देखा कि इसकी 3 जगह पर चेंज आई है। कहाँ कहाँ पे, अपर जॉस इसके, लोअर जॉस, और एक तीसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं। ये क्या चीज है, ये आपके डायमीटर लेने के लिए, आपकी लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होगा। ये इनर लेंथ लेगा किसी भी हॉलो सिलेंडर की, आप उसमें रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको दिखाऊं, अगर ये आपका अ, ये आपके पास हॉलो सिलेंडर है, इसके में आप इसकी इनर डायमीटर ले सकते हैं। ये देखिए, इनर डायमीटर बताएगा आपको। अब ये जो रीडिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये इसके इनर डायमीटर को शो करेगा। ठीक है, और ये इसके किसको, आउटर डायमीटर को, लोअर जॉस बताएंगे रेट करना। ठीक है, बस आपको ये आइडिया होना चाहिए बेटा कि ये इससे हमें क्या क्या चीजें हम इनसे क्या क्या मेजर कर सकते हैं। तीसरी चीज है ये इसका डेप्थ गेज। ठीक है, ये अब फॉर एग्जांपल मैं यही सिलेंडर लूंगी, तो ये इसको इस तरीके से अंदर डालकर इसकी ये डेप्थ गेज, डेप्थ इसकी मेजर कर सकते हैं। आप देखें ये यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप इसको, ये देखें, तो अब इसकी रीडिंग आप लेंगे, तो इसकी रीडिंग इजीली आपको यहाँ पे पढ़ी जाएगी। अब देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ पर क्या है, ये मेन स्केल रीडिंग है। ये देखिए, जो हम आपको बता रहे थे, मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, ये देखिए, आप इसमें देखिए वही सेंटीमीटर्स में है। नीचे देखिए आप, यहाँ पे ये सेंटीमीटर्स में रीडिंग आ रही है। और ये देखिए, आप देखिए इसके अंदर विंडो सी जो बनी हुई दिख रही है, ये आपको नंबर चलेगा, सेंटीमीटर्स है। और नीचे यहाँ पर ये जो आपको छोटी छोटी सी लाइंस दिखाई दे रही है, ये वर्नियर स्केल की रीडिंग है, जो कि लाइन मिला के हम रीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका रीडिंग लेने का मैंने आपको हाउ टू रीड मेन स्केल एंड वर्नियर स्केल ऑन with the help of vernier scale. ठीक है। थर्ड वन इज देयर, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है, स्क्रू गेज। ये दिखाया है मैंने आज आपको, ये बता रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो स्क्रू गेज कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इस तरीके से, जिस तरीके से हम स्क्रू को टाइट और लूज करते हैं, इस तरीके से ये यहाँ पर हमें स्फेयर, फॉर एग्जांपल हम स्फेयर की रीडिंग ले रहे हैं, तो ये स्फेयर हम यहाँ रखेंगे। ये देखिए, ये मैंने छोटा सा स्फेयर रखा है इसके अंदर, और इसकी रीडिंग लेनी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने आपको मीटर की रीडिंग लेनी बताई, उसके बाद वर्नियर स्केल की बताएंगे। अब हम आपको आखिर में हम ये स्क्रू गेज को देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको फिजिक्स की बुक दिखाई है। ठीक है, आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं। अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे देखिए, इसका ये टाइटल है, और यहाँ पे यूनिट 1 है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। ये मैंने आपको यूनिट 1 दिखाया है इसका। ठीक है, सेकंड मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया है, जो हमने पढ़ा है इससे पहले कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या चीज है, हमने वो बताया मैंने यहाँ पे। ये क्यों मैंने स्लाइड्स आपको शो की है, बिकॉज इन केस आपको, जब आपके पास अभी बुक है या नहीं है, तो आपको जब होमवर्क दिया जाएगा तो वो यहाँ से देखकर आप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कहूंगी कि व्हाट इज फिजिक्स, तो आप फिजिक्स के बारे में बताएंगे कि फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which observes the nature, represents it mathematically and conclude with the experiment। जाहिर है, मैंने क्या कहा था कि डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, वो थ्योरेटिकल वर्क करते हैं और उसके बाद एक्सपेरिमेंटली उसके आंसर लेते हैं। अब ये यहाँ पे ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स बताई गई हैं। ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स में मैकेनिक्स आ गई। ठीक है, मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया था
के कंसर्न विद द लॉज ऑफ मोशन विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी जहाँ पे फोर्स हो या फोर्स का जिक्र ना हो हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। और यहाँ पे ग्रेविटेशन के बारे में भी दिया गया है। ग्रेविटेशन क्या चीज है? ग्रेविटी हम सबको मालूम है कि ग्रेविटी दो तरह की होगी। एक जो हमारी अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है, ये हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। फिर एक होती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो ग्रेविटेशन आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने डिफरेंट फिजिक्स के ब्रांचेस के बारे में बताया है कि एटॉमिक फिजिक्स है और ये न्यूक्लियर फिजिक्स है। ये ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? हीट और टेम्परेचर के बारे में जो हमारा रिलेशन शो करती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस है। जाहिर है चार्ज जब ट्रेवल करेगा या मोशन में होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे। मैग्नेटिज्म क्या है बेटा? मैग्नेटिज्म दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को देखते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स क्या होती हैं? आपको मालूम है कि जब भी कोई आयरन, निकेल और कोबाल्ट से बनी हुई चीजों को अट्रैक्ट करती है वो मैग्नेट कहलाया जाता है। ठीक है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे। एटॉमिक फिजिक्स का बताया था आपको। आगे। अब देखिए यहाँ पे ऑप्टिक्स का बताया मैंने आपको। ऑप्टिक्स क्या है? इसमें हम लाइट और उसके प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? माइक्रोस्कोप हो गई, आपकी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जिसके हम इसमें पढ़ेंगे। साउंड है, ये एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स के बारे में बता रही है। ठीक है, प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव्स। एक्यूस्टिक फिजिक्स, साउंड ट्रेवल करती है वेव्स की सूरत में और हम इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जाहिर है जब ये वेव फॉर्म होगी तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आएगी, टाइम पीरियड आएगा, डिफरेंट चीजें आएंगी। फिर न्यूक्लियर फिजिक्स है, ये बता दिया था मैंने आपको। पार्टिकल फिजिक्स है, पार्टिकल्स के बारे में बताया था आपको कि ऑफ मैटर। और पार्टिकल फिजिक्स जो है ये रेडिएशन और कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, और पार्टिकल्स की जो रेडिएशन, और इसके अलावा रेडिएशन के बारे में भी हम पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ेंगे। जाहिर है पार्टिकल्स क्या होते हैं? मास के साथ होते हैं। रेडिएशन विदाउट मास है, ट्रेवलिंग। ठीक है, अब एस्ट्रोफिजिक्स है। एस्ट्रोफिजिक्स में हम सिलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे जितने भी यूनिवर्सल, इनके बारे में पढ़ेंगे। एस्ट्रोफिजिक्स में सन, मून, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ये सारे। प्लाज्मा फिजिक्स है। प्लाज्मा फिजिक्स मैंने आपको बताया था जब स्टेट्स ऑफ मैटर बताई थी कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है कौन सी? प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड, गैस। प्लाज्मा कब बन रही थी? प्लाज्मा हाईली आयनाइज्ड स्टेट ऑफ आयंस कहलाया जाता है। ठीक है, हाईली आयनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर होती है, यानी जब इसको एक्स्ट्रा हीट, एनर्जी इतनी प्रोवाइड की जाए हीट की सूरत में अगर है तो वो पार्टिकल्स, आइन, एटम्स आइन में चेंज हो जाते हैं। और बेयर न्यूक्लियाई होता है यहाँ पे। और जियोफिजिक्स है, सबको मालूम है कि जियोग्राफिक हम अपनी इसके बारे में पढ़ेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में। इसके अलावा हम एक काम करेंगे अपना इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स? हमारी चारों तरफ चीजें आप देखेंगे सारी फिजिक्स के रूल्स फॉलो कर रही हैं। फिजिकल क्वांटिटीज का मैंने आपको बता दिया है कि फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि कौन कौन सी होती हैं, फंडामेंटल, ड्राइव्ड हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको चार्ट बोर्ड पर बताया था ये सारी फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज का। ये देखें, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। अगर आप ये वाला टेबल देख रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज का, तो यहाँ पर ये सब लिखा हुआ है। ये ड्राइव क्वांटिटीज का यूनिट है। ठीक है, इसके अलावा अ, ये देखिए स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ बताया है। अभी मैंने आपको बताया था इस स्केल की हेल्प से कि मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन क्या है?
सेम प्लेन क्या है कि ये एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, 2D जिसे आप कहते हैं, एक ही प्लेन में पाए जा रहे हैं। इसके दोनों पॉइंट्स इनके दरमियान का डिस्टेंस मीटर में है। और इसके अलावा ये साइड में देखिए, आपकी साइड में बार बना हुआ है डू यू नो में, जो कि मैंने बोर्ड पर भी आपके लिए मेंशन किया है। ये बार देखिए, डू यू नो 1000 सेंटीमीटर इसके इक्वल आ रहे हैं। 1000 सेंटीमीटर है हमारे 1 किलोमीटर के। 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे। ये वाला जो मैंने आपको मीटर स्केल शो कराया है, ये 1000 टाइम्स हम लेंगे तो हमारा 1 किलोमीटर बनेगा। ठीक है। और 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अभी मैंने आपको दिखाया था कि इसके ऊपर 1 से लेके 100 तक सेंटीमीटर मारते हैं तो ये 1 मीटर के इक्वल है। इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर, अब आप इसको करीब से देखेंगे तो 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के दरमियान 10 मिलीमीटर की लाइंस यहाँ पे बनी हुई है। आप अपना मीटर स्केल अपने ज्योमेट्री बॉक्स से निकाल के चेक करेंगे तो वहां पर ये मिलीमीटर की लाइंस दरमियान में डली हुई है। यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। यू कैन काउंट इजीली। ठीक है बेटा। इसके अलावा 1 इंच इसके 2.53 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब ये इंच आ गया, यार्ड आ गया, ये आपका दूसरा सिस्टम आ जाते हैं। 1 यार्ड 3 फीट के इक्वल है। 12 इंचेस 1 फीट के इक्वल है। मैंने कहा था ना फुट स्केल होता है हमारा, उस पर 12 इंचेस होते हैं। अब आ जाइए, सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे कुछ। कौन से हैं और से देखिएगा। मैं पहला आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, व्हाट इंस्ट्रूमेंट विल यू चूज। देखिए क्या क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट विल यू चूज। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज करेंगे टू मेजर हाइट ऑफ योर फ्रेंड। ठीक है, हाइट ऑफ योर फ्रेंड मेजर करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है, क्या लेंथ की, क्या मास की, या टाइम की। कौन सा ये क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। हाइट मैंने आपको बताया था, हाइट किसमें आती है, हाइट आती है आपकी लेंथ में। ठीक है, तो लेंथ के लिए आप क्या लेंगे, मीटर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू डिस्क्राइब हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन अ ईयर। अब भाई ये तो बड़ा ही कोई आप काउंट करने के लिए कहेंगे कि ये कोई बहुत ही हार्ड क्वेश्चन आ गया। नहीं, यू कैन काउंट इजीली बाय मल्टीप्लाइंग यूनिट्स। टाइम को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट लेते हैं हम, सेकेंड। ठीक है, तो हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखेंगे कि एक मिनट में कितने सेकंड है, 60। और 1 घंटे में कितने मिनट है, 60 मिनट। 60 मैं आपको वर्बली बता रही हूँ, आप खुद ही से काउंट करिएगा। 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, 3600। तो 1 आवर में सेकंड हो जाएंगे आपके पास 3600 सेकंड होंगे। 1 आवर को फिर 1 डे पे मल्टीप्लाई करें, 24 आवर। 24 आवर को डेज 365 डेज पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद है, विच इंस्ट्रूमेंट विल यू चूज टू मेजर योर मास। मास को मेजर करने के लिए आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। उसके लिए आप फिजिकल बैलेंस यूज करते हैं मास को मेजर करने के लिए, या हमारा जो बैलेंस है जो हमारा सब्जी वाला लेके रखा होता है, वो हमें मास मेजर करके देता है। आलू प्याज वगैरह सब्जी हम वेजिटेबल लेते हैं, तो ये सारी चीजें हमें मास को मेजर करके देता है। आगे देखिए, अभी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपके काफी सारा यहाँ पे मैटर दिया गया है। तो इंस्ट्रूमेंट्स को हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे पास मीटर स्केल आ जाता है। मीटर स्केल को मैंने बता दिया कि आपके पास मीटर स्केल है। 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होगा, और 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको मीटर स्केल का बता दिया। आगे चलिए, अब ये आ गए वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, अब ये क्या मेजर करके देता है हमें, वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टेंस
एक्सट्रीमली एक्यूरेट कैलकुलेट करके देता है। ठीक है, यहाँ पर अब आप डायग्राम देखिए, और मैंने ये आपको इंस्ट्रूमेंट भी दिखाया था आपको कि ये कैसे, इससे कैसे मेजर किया जाता है। ये आ गया आपका वर्नियर कैलिपर। ठीक है, यहाँ पर इसको हम इस की मदद से मूव कर सकते हैं, इसके जॉस को, इनको जॉस कहा जाता है। ठीक है, इनको हम जॉस को ओपन करेंगे, इसके दरमियान में हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे और फिर इसको इजीली मेजर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये हमने सिलेंडर को प्लेस किया है, तो हमारे पास दो तरह की रीडिंग आ रही है, एक मेन स्केल पे और एक वर्नियर स्केल पे। मेन स्केल कौन सा है? अच्छा, थोड़ी सी इसकी ये दो तरह के जॉज दिखा रही हूँ मैं आपको, और आप डायग्राम भी अपनी सामने देखेंगे तो आपको डायग्राम पर भी दिखेगा। ये देखिए दो तरह के जॉज ओपन होंगे, ये हमें आउटर सरफेस चेक करके मेजर करके बताते हैं, और ये दो जो ऊपर है ये हमें इंटरनल मेजरमेंट करके देते हैं किसी भी हॉलो सिलेंडर के अंदर की। और ये तीसरा है यहाँ पे इसका डेप्थ गेज होता है। देखिए आपको ये बारीक सा दिखाई दे रहा है, ये हम चीज को, जैसे हमारा कप है कोई, उसके अंदर यूं प्लेस करके इसको ओपन करके यहाँ से हम इसकी इंटीरियर लेंथ भी मेजर कर सकते हैं किसी हॉलो सिलेंडर की। यहाँ पर रीडिंग आ जाती है इसकी। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लेस किया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसका इसको ओपन किया था, तो अब आपको रीडिंग लेनी बता रहे हैं थोड़ी सी, क्योंकि एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चंस हैं, तो मैं यहाँ पर आपको इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग आप कैसे लेंगे, अपनी स्क्रीन पर देखें, ये 4 स्टेप्स में रीडिंग ली जाएगी। ठीक है, 4 स्टेप्स में वर्नियर कैलिपर को आप पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लीस्ट काउंट क्या होती है, यानी छोटी से छोटी वो कौन सी काउंटिंग करके दिखा सकता है हमें। अब हमारे पास, मैंने अभी आपको मीटर स्केल पे भी बताया था, यहाँ पर मेन स्केल पर भी यहाँ पर सेंटीमीटर्स में देखिए मार्किंग हुई हुई है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप अपनी पिक्चर देखेंगे अपने स्क्रीन पर, ये तो यहाँ पर ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल शो किए गए हैं। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर के दरमियान वही 10 मिलीमीटर की लाइंस है, तो छोटे से छोटी इसकी 1 मिलीमीटर की काउंटिंग हो सकती है। अब फर्स्ट स्टेप में हमने देखे यहाँ पे एक सिलेंडर को रखा है, प्लेस किया है इसके जॉस के दरमियान में। सेकंड स्टेप में हम मेन स्केल की रीडिंग पढ़ेंगे, और कैसे मेन स्केल की रीडिंग पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए कि 0 से आगे मेन स्केल की रीडिंग कैसे पढ़ी जाती है, लाइंस बिफोर द 0 लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल। आप देखिए अपनी स्क्रीन पर ये जो छोटा विंडो में स्केल बना हुआ है, यहाँ पर ये वाला नीचे ये वर्नियर स्केल है। ठीक है, तो ये कौन सी इसकी मेन स्केल की पहली लाइन को मिस से टच करता है। अब जैसे हमने इसको ओपन किया है और इसने हमें शो करवाया है, यहाँ पे इतना हमने ओपन कर दिया, इसने हमें यहाँ पर दिखाया है 3। यहाँ पर देखिए इन्होंने आपको कितना दे रखा है, मेरा ख्याल है यहाँ पे 2 पूरा है, कंप्लीट है। उसके बाद यानी 2 पॉइंट हमें रीडिंग दे रहा है 8 सेंटीमीटर की। ठीक है, 2 पॉइंट मेन स्केल रीडिंग दिखा रहा है। ये क्योंकि ज्यादा इजी है आपके लिए अपनी स्क्रीन पर देखना, चेक करना, इसलिए मैं इस वर्नियर स्केल को दिखाकर आपको स्क्रीन के से रीडिंग लेनी पढ़नी बताऊंगी। ठीक है, तो मेन स्केल की रीडिंग आ गई 2 सेंटीमीटर तो कंप्लीट है। उसके बाद जो 0.8 मिलीमीटर दिखा रहा है, यानी वो छोटी दरमियान वाली लाइनें, जो मैंने कहा था कि 0 से 1 सेंटीमीटर के दरमियान कितनी होती हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ देखिए जो वर्नियर स्केल है उसने टच किया है 0.8 मिलीमीटर को। ठीक है, तो ये हमारी मेन स्केल की रीडिंग आ गई 2.8 मिलीमीटर। उसके बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग, यानी नीचे वाला कौन सा हमारा
लाइन ऊपर वाली लाइन से कोइंसाइड कर रही है। इफ यू कम टू स्टेप 3, let us check step 3. Count the next line of vernier scale about 0 coinciding main scale. मेन स्केल से आगे जाके जो नीचे वर्नियर स्केल की लाइन है वो ऊपर वाली किस लाइन को कोइंसाइड कर रही है। कोइंसाइड मतलब मिला रही है, आपस में मिल रही है। देखिए रेड लाइन से इन्होंने अच्छा खासा आपको दिखाया हुआ है कि कौन सी लाइन मिल रही है। ये है वर्नियर स्केल की रीडिंग 0.6 मिलीमीटर, यानी नीचे वाली 6th लाइन ऊपर वाली मेन स्केल की लाइन से मिल रही है, तो हमारी रीडिंग आ गई 0.6 मिलीमीटर। दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल रीडिंग विल बिकम 3.4 मिलीमीटर। 2.8 प्लस 0.6 हमारे पास आ गई 3.4 मिलीमीटर। स्टेप 4 कर लिया हमने, एड द टू रीडिंग फॉर टोटल। हमारे पास आ गया जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था, हमने अपने वर्नियर स्केल के दरमियान में प्लेस किया था, इसके लोअर जॉस के दरमियान में, और इसकी रीडिंग हमारे पास आई थी, आ गई है। पहले मेन स्केल को पढ़ा। देखें बेटा मैं यहाँ पे रिवाइज कर रही हूँ, इट इज नॉट हार्ड, आप आराम से देखेंगे। ये जो आपको फिगर दिखाई गई है, स्टेप 1 आपने देखा कि कौन सी मेन स्केल की लाइन वर्नियर स्केल की, यानी ये नीचे वाली लाइन से मिल रही है, इसको कट कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, वो मेन स्केल की रीडिंग हो गई। उसके बाद आपने देखा कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन ऊपर मेन स्केल की लाइन से कोइंसाइड कर रही है, आपने उसको ले लिया। वो इस केस में 0.6 मिलीमीटर थी, तो आपके पास दोनों को ऐड करने के बाद 2 रीडिंग्स आ गई, यानी ऐड कर दिया तो एक रीडिंग आई आपके पास 3.4 मिलीमीटर। तो ये तो था वर्नियर कैलिपर से आपने किस तरीके से मेजरमेंट की है। अब देखिए यहाँ पे जीरो एरर। सबसे पहले जब भी आप मेजरमेंट करेंगे, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आपने मेजरमेंट जब आपने अपना ये लिया है वर्नियर कैलिपर्स, अभी तो हमने सिर्फ सिंपल रीडिंग ली थी। अब देखिए ये आपके पास सामने है कि किस तरीके से ये दोनों जॉज इसके बिल्कुल आपस में मिले हुए हैं, और मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों पहली लाइंस आपस में मिली हुई है। आप देखिए यहाँ पे आपका जो फर्स्ट कॉलम है येलो कलर से लिखा है जीरो एरर, चेक करिए आप। तो आपका वर्नियर स्केल समझ में आ रहा है बच्चों सबको, और ऊपर मेन स्केल लिखा है। रेड कलर से उन्होंने स्केल बनाकर दिखाया है कि जीरो और जो दरमियान की इसकी 10 लाइंस है, ये दोनों आपस में कोइंसाइड कर रही है, तो यहाँ पे कोई भी जीरो एरर नहीं है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कॉलम है ऑब्जर्व रीडिंग। अब जब उस केस में जबकि हमारा जो वर्नियर कैलिपर है ये कोई भी हमें जीरो एरर नहीं दे रहा, तो हमने अपनी सिंपल आराम से रीडिंग ले ली। अभी मैंने आपको सिखाया था कि मेन स्केल की देखें, यहाँ पे इस केस में देखें, शाबाश, यहाँ पर इसको दोबारा रिपीट किया गया है यानी जो मैंने अभी प्रीवियस आपको लेना सिखाई थी। तो देखिए ये यहाँ पे 3 लिखा है मेन स्केल, ठीक है, 3 लिखा हुआ है मेन स्केल। सेकंड कॉलम में सेकंड बॉक्स है, ये 3 लिखा है। उसके बाद देखिए रेड उन्होंने मार्क से कौन सी लाइन मिल रही है आपकी इसकी मेन स्केल और वर्नियर स्केल की। 3 कंप्लीट है, 1 पूरा है, तो 3.1 आ गई आपके पास मेन स्केल की रीडिंग। और फिर आपने वर्नियर स्केल की देखें कौन सी 4th लाइन मिल रही है आपस में वर्नियर और मेन की, वो देखें रेड कलर से वो सर्कल डाला हुआ है, तो ये 0.14 सॉरी 0.04 आपकी डिवीजन थी। जब हमने इसकी ऐड की है तो ये हो गया 3.14 सेंटीमीटर।
तो जब कोई भी जीरो एरर नहीं था तो हमने अपने आराम से रीडिंग को ले लिया। सेकंड ले लीजिए मेन स्केल। किस केस में कि जब आप देखें येलो कॉलम है चेकिंग फॉर जीरो एरर, और इसका सेकंड बॉक्स में आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखें मेन स्केल में क्या है, जीरो और जीरो, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो। बच्चों एहतियात से देखें, आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा दोनों आपस में नहीं मिले हैं। तो जीरो मार्क और वर्नियर स्केल इज स्लाइटली टू द राइट, आपके सीधे हाथ की तरफ है। आपने देखा कि ये जो वर्नियर स्केल की का फर्स्ट मार्क है ये आपके सीधे हाथ की तरफ है, राइट हैंड पे है। तो जीरो एरर जो है आपका इस केस में 0.03 है, क्योंकि जाके थर्ड लाइन फिर मिल रही है ऊपर से। अब आपकी जो भी रीडिंग होगी उसमें से ये रीडिंग सबट्रैक्ट कर दी जाएगी, ठीक है। अब सेकंड कॉलम पर आइए। सेकंड है ऑब्जर्व्ड रीडिंग। इस केस में रीडिंग हमारी क्या बन रही है, शाबाश। पहला आपको जो नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो है 3, यानी 3.1। 1 के बाद वर्नियर स्केल का जीरो डला हुआ है ना, तो 3.1 तो आ गई आपकी मेन स्केल। उसके बाद आपका जो वर्नियर स्केल है वो है 0. ये आ रहा है आपका 0.0। देखे जाके कौन सी लाइन कंबाइन हो रही है, मिल रही है 7 वाली, ऊपर वाली मेन स्केल से वर्नियर स्केल, जहाँ पे वो गोल सर्कल रेड कलर का डला हुआ है, ये डला हुआ है। तो यहाँ पर आ गई आपकी 0.07 जाके सेंटीमीटर मिल रहा है। अब इसमें हमने अपना जो हमारा जीरो एरर है वो हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया रीडिंग में से, तो हमारे पास 3.14 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरीके से अगर हमारे पास देखें थर्ड लास्ट वाला चेकिंग फॉर जीरो एरर, तीसरी लाइन है हमारी, उसमें जीरो जो है वो हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ है, ठीक है। लेफ्ट हैंड कौन सा है, उल्टा हाथ हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ है। जीरो यानी बढ़ता हुआ है, दोनों आपस में कंबाइन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जीरो एरर वर्नियर स्केल पे लेफ्ट की तरफ है। और देखें फिर जाके रेड सर्कल बना हुआ है तो वो क्या है, ये माइनस जीरो एरर है, 0.07 सेवेंथ लाइन मिल रही है। तो ये हमारी जीरो एरर आ गया, इसका 0.07 इसका जीरो एरर है। अब हमारी मेन स्केल की रीडिंग आइए, सेकंड कॉलम पे ऑब्जर्वेशन क्या है, हमारी रीडिंग 3.1 पूरी पहली लाइन मिल गई। उसके बाद हमारी जहाँ पे गोल सर्कल रेड कलर का डला हुआ है वो आपका 1 का डला हुआ है। उसके बाद हमने अपनी 3.11 सेंटीमीटर हमारी रीडिंग आई, उसमें से हमने अपना जीरो एरर नेगेटिव कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास आ गया आंसर आपका 3.18 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों क्यों नेगेटिव है वो, और तो दोनों माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो वो आपकी रीडिंग ऑब्जर्वेशन बढ़ गई है, ठीक है। बच्चों आज के लिए आपके लिए एक ये यहाँ तक हमने करवाया है आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आपको लेंथ के लिए मैंने मीटर दिखाया, उसके बाद मैंने आपको दिखाया वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग लेनी मैंने आपको बताई है, इसको पढ़ना बताया। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अपना स्क्रू गेज को, और आगे हमारे पास स्टॉप वॉच होगी या टाइम होगा। अब होमवर्क क्या है आपका बच्चों, होमवर्क के क्वेश्चंस नोट डाउन करिए। आप सबसे पहले इंडेक्स मेंटेन करेंगे, चैप्टर नेम लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका डिफाइन फिजिक्स। डिफाइन फिजिक्स मैं आपको बता रही हूँ, आपकी स्लाइड्स में से आप चेक करेंगे, फिजिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका डिफाइन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, ऊपर से शुरू में, ठीक है। आगे चलिए देखें, सबसे पहले हमने पढ़ा था फिजिक्स क्या है, डिफाइन फिजिक्स, यहाँ से आप डेफिनेशन लिखेंगे नीचे। उसके बाद आएंगे आप
ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स बताएंगे। उसके बाद सारी की सारी आप यहाँ से चेक करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स का क्वेश्चन लिखेंगे। एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद 4th क्वेश्चन आप लेंगे, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। उस फिजिकल क्वांटिटीज में आप बताएंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी बेसिक क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज। व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट आर ड्राइव्ड क्वांटिटीज। दोनों हो गई आपके पास। अब आगे देखिए, आगे हमने पढ़ा था, यहाँ पर आइए, ये टेबल आपको अपनी कॉपी में बनाने हैं, याद करने हैं। ये टेबल क्या है? टेबल है फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट। सेकंड टेबल 1.2 है, ये आप ड्राइव्ड क्वांटिटीज के साथ बनाएंगे इसको, वो बनाएंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ टेबल, और ये सेकंड टेबल आप बनाएंगे ड्राइव्ड क्वांटिटीज के साथ। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा डिफाइन स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ। आगे बताएंगे स्टैंडर्ड ऑफ मास, और थर्ड बताएंगे स्टैंडर्ड ऑफ टाइम। टाइम अभी मैंने आपको बताया नहीं है, तो आप जहां तक हमने बताया है लेंथ ऑफ मास, उन दो की डेफिनेशंस लिखेंगे। ठीक है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मास और व्हाट इज स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, इन दोनों की डेफिनेशंस लिखेंगे और इनकी एग्जाम्पल्स लिखेंगे। वर्नियर कैलिपर्स की आप अपने पास इसमें से रीडिंग लेना सीखेंगे। आपको ये तमाम क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करने हैं जहां तक आज हमने पढ़ा है। सबकी डेफिनेशन लिखनी है और आपने इनके एग्जाम्पल्स लिखनी है। ओके स्टूडेंट्स, मेरा ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, और अपने स्टैटिस्टिक्स का भी काम भी सफाई से करिए, नीटली।